students. Welcome to the class of probability with me Anisha on your channel Mathematics with Anisha. आज हम देखेंगे नेक्स्ट 5 to 6 क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन 15 तक सॉल्व कर लिया है प्रोबेबिलिटी का फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही आसान है, बस आपको समझने की ज़रूरत है और ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ही अटेंटिव होकर बातों को सुन रहे हो तो आप समझ लोगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड वंस। ठीक है, 12 पेन हैं जो ख़राब हैं, किसी तरीके की प्रॉब्लम है उनमें। ठीक है, वो बाई चांस से मिक्स हो गए हैं 132 गुड वंस से। ठीक है, 132 जो अच्छे पेन थे उनके साथ ये 12 बैड पेन्स मिक्स हो गए हैं। ठीक है, अब ये पॉसिबल नहीं है कि एक पेन को सिर्फ देखकर बताया जा सके कि वेदर इट इज़ डिफेक्टिव और नॉट, क्योंकि इंक की प्रॉब्लम हो सकता है गिर गए हों तो चल नहीं रहे होंगे ठीक से। ठीक है, तो हमें वन पेन को अब रैंडमली बाहर निकालना है इस लॉट से और ये बताना है कि जो पेन हमने बाहर निकाला है उसके अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो डिफेक्टिव ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम पहले सॉल्यूशन देखते हैं कि इसे प्रेजेंट कैसे करना है। यहाँ पे पहले हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स ओके, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितने थे जो गिवन है, दैट इज़ 12। ठीक है, अब उसके बाद नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन्स मीन्स हम इसे गुड वन भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने गिवन है, 132। ठीक है, अब इससे हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं। तो 132 अच्छे पेन थे और 12 डिफेक्टिव पेन थे। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ पेन हमारे पास 144 आ गया। टोटल नंबर ऑफ पेन, तो अगेन हम प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। इसके बेसिक्स मैंने ऑलरेडी प्रीवियस सेक्शंस में डिस्कस कर दिया है। अगर आप अभी तक उसे नहीं देख पाए हो तो आप ज़रूर विज़िट करना, उस लिंक आपको आ रहा होगा, तो इससे आपको ये समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ पे जो हमें निकालना है, किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो पेन है वो गुड वन हो। सो पेन इज़ गुड वन, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गए, फेवरेबल आउटकम ये हो गए कि पेन शुड बी गुड वन। तो गुड पेन्स कितने थे, 132 थे, तो इसका फेवरेबल आउटकम की वैल्यू क्या हो गई, 132। और टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं, 144। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 144। अब हम हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर देते हैं क्योंकि वही स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। तो ये दोनों ही 2 से कैंसिल होगा, सो 66 विल बी देयर। यहाँ पे 72 आ जाएगा, फिर ये 6 से कैंसिल हो सकता है। सो अल्टीमेटली इन अ सिंप्लीफाइड वे 11/12 विल बी द आंसर। आप देख सकते हो बहुत ही आसान था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। यहाँ पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 20 बल्ब्स हैं, उसमें 4 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। पीछे जो था वो अलग अलग दे रखा था, पीछे की क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व करके आए वहाँ पे ये था कि 132 नॉन डिफेक्टिव पेन्स थे और 12 अलग से डिफेक्टिव पेन्स दिए हुए थे। यहाँ पे और यहाँ पे फ़र्क क्या है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे मेंशन है कि 20 बल्ब्स हैं, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं, 20 हैं, और इसी 20 बल्ब्स के अंदर 4 डिफेक्टिव पीसेस हैं। अब इनमें से हमें एक बल्ब निकालना है और हमें ये बताना है कि ये बल्ब डिफेक्टिव हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी। ठीक है, तो हम इसके फर्स्ट पार्ट को करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें जो प्रोबेबिलिटी जिस इवेंट की निकालनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको पहले लिखना होगा डिफेक्टिव बल्ब्स। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गए, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना तो हर बारी उस फॉर्मूला को ज़रूर मेंशन करना एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार मेंशन करती हूँ इन द स्टार्ट ऑफ दिस सेशन, तो इस वजह से मैं
बार बार ही उस चीज़ को लिखकर टाइम वेस्ट नहीं कर रही, ताकि आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देखकर समझ सको। ठीक है, पर आप उसे ज़रूर लिखना। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ़ डिफेक्टिव पेन्स हमें निकालने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल आउटकम्स में हमें पहले लिखना होगा नंबर ऑफ़ डिफेक्टिव पेन्स, और नीचे लिखना होगा टोटल डिफेक्टिव पेन्स नहीं, डिफेक्टिव बल्ब्स। ओके, सो इट शुड बी डिफेक्टिव बल्ब्स, और नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। तो यहाँ पे डिफेक्टिव बल्ब्स कितने दे रखे थे, 4 दे रखे थे, तो 4 आ जाएगा। और टोटल बल्ब्स कितने हैं, 20 हैं, सो 4/20। इसे दोनों 4 से डिविजिबल है, तो 1/5 विल बी द आंसर। ठीक है, अब इसके बाद जब हम इसके सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, सेकेंड ऑप्शन में क्या दे रखा है कि हमें ये बताना है कि एक बल्ब को, जो फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड आउट किया, मान लो लेट अस सपोज, ठीक है, कि जो हम बल्ब एक निकाल रहे हैं उस 20 बल्ब के लॉट से, वो एक बल्ब अब डिफेक्टिव नहीं है। ठीक है, जो हमने निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, और उसे रीप्लेस भी नहीं किया जा सकता है, मतलब वापस से हम उस 20 के सेट में नहीं रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या बताना है यहाँ पे कि एक बल्ब, अब जो रिमेनिंग बल्ब्स बचे उसमें से निकालना है, और अब ये बताना है कि जो बल्ब हम विड्रॉ कर रहे हैं वो डिफेक्टिव पीस ना हो। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा इस तरीके से कि 1 गुड बल्ब, क्योंकि जो हमने निकाला उसे सपोज कर लिया गया है कि ये जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे 1 गुड बल्ब लिखना पड़ेगा। सो 1 गुड बल्ब इज़ केप्ट असाइड। ठीक है, हमने अलग कर दिया। ठीक है, तो फिर टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हो गए, 20 - 1, 20 टोटल बल्ब्स थे, एक बल्ब को हमने अलग कर दिया, तो 19 बल्ब्स बचे। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, अब फाइंड आउट हमें प्रोबेबिलिटी करनी है कि द बल्ब इज़ नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, नॉन डिफेक्टिव मतलब गुड बल्ब्स। अब टोटल बल्ब्स हमने निकाल लिया, नंबर ऑफ गुड बल्ब्स अब हमें निकालना होगा। सो नंबर ऑफ गुड बल्ब्स अब कितने हो जाएंगे, टोटल बल्ब्स थे हमारे पास 20, 20 में से एक तो हमने अलग कर दिया, और एक अलग करने के बाद जो 4 बल्ब्स थे वो डिफेक्टिव थे, यहाँ पे दे रखा है 4 डिफेक्टिव बल्ब्स थे। ठीक है, हमें गुड बल्ब्स कितने हैं वो फाइंड आउट कर रहे हैं। सो 20 टोटल बल्ब्स थे, उसमें से अभी कंडीशन के हिसाब से हमने एक बल्ब को अलग किया है, और 4 ऑलरेडी डिफेक्टिव पीसेस थे, तो उसे भी अलग करना होगा। सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 - 5 दैट इज़ इक्वल टू 15, यानी 15 गुड बल्ब्स हैं जो हमारे पास हैं। तो अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड बल्ब। ठीक है, तो गुड बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू फेवरेबल आउटकम हमने निकाल लिया, नंबर ऑफ गुड बल्ब्स दैट इज़ 15, और टोटल आउटकम्स भी हमने निकाल लिया, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, तो दैट इज़ 19। तो 15/19 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आगे बढ़ते हुए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। यहाँ पे देखो एक बॉक्स है जिसमें 90 डिस्क रखे हुए हैं, इसके ऊपर नंबरिंग की गई है 1 to 90। एक डिस्क हमें इस बॉक्स से बाहर निकालना है, और ये बताना है फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी कि वो 2 डिजिट नंबर हो। देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें पहले ये फाइंड आउट करना है कि 2 डिजिट नंबर है क्या क्या। ठीक है, 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर क्या कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से, क्योंकि 9 तक तो ऑलरेडी 1 डिजिट नंबर है। सो 10, 11, 12, और ये जाएगा कहाँ तक, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 90 डिस्क थे, और जिस पे नंबरिंग 1 to 90 की हुई है, तो हमारा लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो गया, 90 हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि 10 to 90 में नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर कितने हुए, मतलब ये कितने डिस्क हुए। तो ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों एक्सट्रीम को सब्ट्रैक्ट करके और उसमें +1 करना पड़ेगा। सो इट विल बिकम 80 + 1 81।
ठीक है, ये थोड़ा लार्ज नंबर है, मैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ पहले आपको। एग्जाम्पल लिया मैंने 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमें बताना है ये कितने नंबर है काउंट करके। ठीक है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, दोनों एक्सट्रीम को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँ 5 - 1 तो ये क्या होगा 4, और इस 4 में अगर हम +1 करेंगे तब हमें मिल रहा है 5, यानी ये टोटल डिजिट्स कितने हो गए काउंटिंग में 5। ठीक है, आपको अगर लग रहा होगा कि ये तो 1 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए बीच का कोई नंबर लेकर चलते हैं 7 8 9। ठीक है, अब हमें ये काउंट करना है ये टोटल कितने नंबर्स हैं। ठीक है, वैसे तो ये आसान है कि 1 2 3 हम काउंट कर लेंगे, पर यहाँ बिगर नंबर्स के लिए मैंने ये फॉर्मूला कैसे यूज़ किया उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे 9 - 7 करेंगे क्योंकि ये दोनों एक्सट्रीम है 9 - 7, और इसमें हमें +1 कर देना होता है। सो 2 + 1 3। तो देखा आपने, जब हम दोनों एक्सट्रीम को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा एक वैल्यू कम मिलती है काउंटिंग से, इस वजह से हम +1 करते हैं। यहाँ भी हमने दोनों एक्सट्रीम को सब्ट्रैक्ट करके +1 किया था, और यहाँ भी यही करना पड़ा। इन अ सिमिलर वे यहाँ भी ये जो दो एक्सट्रीम नंबर आ रहे हैं 2 डिजिट नंबर, उसे सब्ट्रैक्ट करके और +1 किया गया ताकि हमें टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर पता चल सके। आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे ये +1 क्यों आया, क्योंकि कई सारी बारी मैंने देखा है कि बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रह जाता है। ठीक, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी हमें कैसे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर फाइंड आउट करनी थी। तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर 81 था, और टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर जो 90 थे। ठीक है, क्योंकि 1 से 90 मार्क किया गया है सारे डिस्क पे, सो टोटल आउटकम्स कितने हो गए 90 हो गए। सो 81/90, इसे हम 9 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो 9/10 विल बी द आंसर। इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में है अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें अब फाइंड आउट करना होगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है। इसमें आप सबको आई थिंक पता होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 8th में पढ़ा होगा आपने। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है कि जैसे मैंने 2 का स्क्वायर किया 4, सो 4 विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100। तो ऐसे नंबर्स जो एग्जैक्टली सेम नंबर से मल्टीप्लाई होकर मिले हैं दैट आर परफेक्ट स्क्वायर, जिसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो हमें कोई नेचुरल नंबर मिल जाए, सो दैट आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ 1 to 90 है उसके बीच में परफेक्ट स्क्वायर्स क्या क्या हैं, 1 4 9 16 25 36 49 64 एंड 81। ठीक है, क्योंकि ये देखो ये 1 का स्क्वायर है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का और 9 का, मगर अगर हम 10 का स्क्वायर लेते हैं तो इट विल बिकम 100। तो यहाँ हमें 90 तक की वैल्यू दे रखी है, तो 81 हमारा लास्ट वैल्यू हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करें, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, सो फेवरेबल आउटकम विल बी 9, और टोटल आउटकम्स कितने थे 90, ऑलरेडी मेंशन है यहाँ 1 to 90। सो 90 सिंप्लीफाई करेंगे 9 से कैंसिल हो जाएगा, सो 1/10 विल बी द आंसर। ठीक, इसी के थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है नंबर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो जो नंबर डिविजिबल होंगे 5 से वो कौन कौन से नंबर होंगे, ये तो डिविजिबिलिटी रूल आपको पता ही होगा कि नंबर एंडिंग विथ 0 एंड 5 विल बी डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो 1 से 90 तक में ये स्टार्ट कहाँ से होगा 5 से। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड सो ऑन टिल 85 एंड लास्ट वन विल बी 90। ये हमारे ऐसे नंबर्स आ गए 1 से 90 के बीच के नंबर्स जो 5 से डिविजिबल हैं। अब जब हमें इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी तो हम कैसे कर सकते हैं,
यहाँ पे अब कितने नंबर्स आए ये काउंट करना होगा। तो 1 2, तो 1 से 10 के बीच में 2 नंबर्स आ रहे हैं, 10 से 20 तक के बीच का 2 नंबर्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे 1 से 90 के बीच में कितने वैल्यूज़ आ गए, 9 सेट्स में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं अगर 10 पार्ट्स में डिवाइड करें तो। ठीक है, और हर सेट में 2 नंबर आएगा जो 5 से डिविजिबल है, यानी इस तरीके से 18 नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाई 5। अगर आपको ये समझने में दिक्कत हुई हो तो आप सीधा सीधा ये सारे वैल्यूज़ को नोट डाउन करना, 45, 50, 55, 60, 65 और उसे काउंट कर लेना। ठीक है, वो 18 आएंगे। सो फेवरेबल आउटकम्स विल बी 18 और टोटल आउटकम्स तो हमारे 90 थे ही। अगेन ये दोनों 9 से डिविजिबल हैं तो 2/10 आएगा, और ये दोनों 2 से डिविजिबल है तो 1/5 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहाँ देखो टोटल जो कुछ डिजिट्स दे रखे हैं ABCDENA, ठीक है, ये गिवन है आपका। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, इसका फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट जो करना था क्वेश्चन में वो ये था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। तो इसके लिए पहले हम लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम देख सकते हैं काउंट करके, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 आउटकम्स हो गए हमारे पास। अब प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है ऑफ गेटिंग ए। ठीक है, ए कितनी बारी आ रहा है यहाँ पे, फेवरेबल आउटकम्स 2 बार, तो यहाँ पे 2 आएगा इन द न्यूमरेटर, और टोटल आउटकम्स कितने थे, 6। सो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये आ गया 2/6 और सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1/3। इसी के सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। ठीक है, डी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, डी कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार, तो 1, और टोटल आउटकम्स थे 6, सो 1/6 ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन। बढ़ते हैं आप 20 की तरफ। 20 ऑप्शनल क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू NCERT बुक, पर इसे कर लोगे तो ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लियरेंस आ जाएगी दिमाग में। ठीक है, यहाँ पे हमें एक डाई को ड्रॉप करना है इस रेक्टेंगुलर रीजन में, जैसा कि फिगर आपको दिखाया गया है। हमें फाइंड आउट करना है कि जब हम डाइस गिराएं तो वो जो लैंड करे वो इस सर्कुलर पार्ट में ही लैंड करे सिर्फ। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए रीजन की बात हो रही है तो हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 3 मीटर, ब्रेथ 2 मीटर, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके 6 स्क्वायर मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद हमें इसे ड्रॉप करना है सर्कल के रीजन में, तो हमें सर्कल का भी एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। यहाँ डायमीटर दे रखा है, डायमीटर 1 मीटर दे रखा है, तो इसे हम लिख सकते हैं πd/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई डी की वैल्यू है 1, सो 1/2 का होल स्क्वायर, सो अल्टीमेटली ये वैल्यू पाई इंटू 1/4 आएगा, दैट इज इक्वल टू π/4 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। किस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, कि डाई ड्रॉप्स इनसाइड द सर्कल। ठीक है, जो गिवन सर्कल है उसी में गिरे वो डाइस। तो ये वैल्यू कैसे आएगी, फेवरेबल आउटकम क्या हो गया कि हमें इस सर्कल का एरिया लेना होगा और अपॉन टोटल एरिया जो हमारा था 6, इसे लेना होगा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो पाई अपॉन 24 आ जाएगा, क्योंकि 4 नीचे आएगा, 4 इंटू 6 विल बी 24। ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो आप दोबारा से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं इसे री एक्सप्लेन कर दूंगी। आगे बढ़ते हुए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। तो यहाँ पे गिवन है कि एक लॉट है जिसमें 144 बॉल पेन्स हैं। इस 144 बॉल पेन्स के अंदर ही 20 बॉल पेन्स डिफेक्टिव है और दूसरे कुछ गुड भी हैं। ठीक है, सिर्फ 20 है ऐसे जो डिफेक्टिव पीसेज हैं, बाकी सारे सही हैं। नूरी को एक पेन खरीदनी है, अगर वो गुड है तो वो खरीदेगी, और अगर वो डिफेक्टिव है तो वो नहीं खरीदेगी। तो अब ये शॉपकीपर जो पेन एक निकाल रहा है और उसे दे रहा है,
उस केसेस की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वेदर शी विल परचेज इट और नॉट। तो इसे कैसे करेंगे? यहाँ पहले हम टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स कितने हैं यहाँ पे? 144 हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल पेन्स कितने हो गए? नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स है हमारे पास 20, जो कि गिवन है, ठीक है। तो इससे अब हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हो गए। अगर हम टोटल बॉल पेन्स में से डिफेक्टिव पीसेस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास गुड पेन्स के नंबर आ जाएंगे, ठीक। अब यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट जो था प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना ऑफ गेटिंग अ गुड पेन। तो गुड पेन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 124 गुड पेन्स थे और टोटल पेन 144 थे। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर 31/36 आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड केस हमारा क्या था कि शी विल नॉट बाई इट, नहीं कब खरीदेगी? जब वो डिफेक्टिव पेन हो। तो यानी हमें प्रोबेबिलिटी किस बात की फाइंड आउट करनी है? गेटिंग अ डिफेक्टिव पेन। डिफेक्टिव पेन और गुड पेन्स ये सब क्या है? ये दोनों रिलेटेड इवेंट्स हैं, म्यूचुअल इवेंट्स हैं। तो यहाँ पे हम इसे 1 से सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो गया? नॉट ई वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो सकता है। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस गुड पेन किट की प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 1 माइनस 31/36, सो दैट इज इक्वल टू 36 माइनस 31/36। तो इन सिंप्लीफाइड वे इट विल बी 5/36। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने नॉट ई वाला फॉर्मूला क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे गुड पेन्स होंगे या डिफेक्टिव पेन्स होंगे, ये म्यूचुअल इवेंट्स हैं। तो इस केस में हम पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1 का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसे डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी इन द इंट्रो सेक्शन ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी चैप्टर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर फिर भी समझने में प्रॉब्लम हो इन क्वेश्चंस को तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर समझ आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।